आपका अपने चैनल स्टॉक शेयर मार्केट में मैं सौरभ कुमार शुक्ला आप लोगों को बताऊंगा कि लॉस जो होता है वो किस तरीके से कम किया जाए और कब लॉस की संभावनाएं ही समाप्त हो जाए। लोगों ने आपको सुझाव दिया कि आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाओ और मार्केट में ऐसी तमाम ब्रोकरेज कंपनी है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं और उसमें इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। आज आपको हो रहा है लॉस, तो उस सिचुएशन में क्या करें इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा और आम आदमी तो ये समझ ही नहीं पाएगा कि उसको लॉस किस कारण हो रहा है। तो आज मैं आप लोगों को 5 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों को हमेशा याद रखनी है और 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जो आपका लॉस अभी हो रहा है उस समय ही उसको करना अनिवार्य है। तो 5 ऐसी बातें आप लोगों को बताते हैं जो आपको हमेशा याद रखना है। पहली बात है हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड। हमेशा ट्रेड करने से पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो हमेशा आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है कि मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म कर रहा हूँ कि मीडियम टर्म का कर रहा हूँ, तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा तब तक आपको दिक्कत होती रहेगी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रेड? ऑब्जेक्टिव क्लियर होने का मतलब ये है कि अगर आप टाटा मोटर का शेयर खरीद रहे हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप स्विंग ट्रेड के लिए बाई कर रहे हो या इसको 2 महीने होल्ड करने के लिए बाई कर रहे हैं या फिर आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लेके रखना चाहते हो। हमें दिक्कत तब होती है जब हम बाई करते हैं कि अगर 5 दिन ऊपर चला गया तो बेच देंगे, लेकिन अगर 5 दिन ऊपर नहीं गया और नीचे चला गया तो इस केस में हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर देते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ये अप्रोच एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ऐसा नहीं करता है। अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो हमें दिक्कतें आती रहेंगी। बी क्लियर ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड। अब दूसरा है इन्वेस्टिंग बाय रिस्क नॉट क्वांटिटी और अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है, एक सादे पेपर पर आप अपना कैपिटल लिख लीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए 1 लाख रुपए पे आप ट्रेड अपना कितना रिस्क लेंगे वो फाइनल कर लें कि मैं 5,000 का रिस्क लूँगा और 10,000 का रिस्क लूँगा, या फिर एक बार आपने ये डिसाइड कर लिया कि 5,000 का रिस्क लूँगा पर ट्रेड 2% एज पर कैपिटल। अगर आप 100 रुपये पर एंट्री ले रहे हैं और 90 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 10 रुपये प्रति शेयर स्टॉप लॉस, फिर आपका 5,000/10 यानी 500 क्वांटिटी। तो अब 500 क्वांटिटी आप खरीदो और 10 रुपये नीचे जाए तो 5,000 रुपये का आपको लॉस होगा, क्योंकि ये करना बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में अपने लिए ये कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है जिसे देख के आपको हंसी आए और आप आए हैं आप लोगों को शेयर बाज़ार से पैसा बनाने के लिए। तो जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसे आप लोग सीरियसली सीखें, तभी बाज़ार से पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट से पैसा बनाना आसान नहीं है। और कहीं भी जब भी आप लोगों को पैसा बनाना है, कहीं भी आप लोग पैसे अगर बना रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको सीरियसली इसे लेना पड़ेगा। अगर आप सीरियसली होके सीखेंगे और पैसा बनाएंगे तो आपका कैपिटल, आप अपने कैपिटल के अनुसार अपना रिस्क मैनेज करके अपने शेयर को खरीदें और जो आपका रिस्क हो उसी के अनुसार आप अपना ट्रेड बनाएं। तीसरा है नेवर ट्रेड विदाउट सिस्टम।
सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आप 20 शेयर खरीदते हैं अलग अलग कंपनियों के, तो वो आप उन सभी शेयर को एक ही मेथड से किया। अगर आपने विप्रो खरीदा, तो विप्रो का शेयर क्यों खरीदा? विप्रो आपको अच्छा लगा इसलिए आपने विप्रो का शेयर खरीद लिया। तो फिर TTML खरीदा, कंसोलिडेट ब्रेकआउट है, तो BPCL खरीदा, एट अ बॉटम पर है, तो HDFC खरीद लिया, 44 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर है। तो 4 शेयर यानी स्टॉक खरीदा अलग अलग मेथड से, तो इसे सिस्टम नहीं कहते हैं। सिस्टम किसे कहते हैं? अगर आप चारों शेयर एक ही मेथड पे खरीदें, सिस्टम इसे कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस करके, सेम पैरामीटर रख के, ROC, ROE, डेब्ट टू इक्विटी, PE को रख के, मैनेजमेंट एंड फ्यूचर ग्रोथ रख के आप बाई कर रहे हो, तो जाकर के एक सिस्टम बनता है। इनमें से कोई भी एक सब स्टॉक में फॉलो करे तो वो सिस्टम कहलाता है। नेवर ट्रेड विदाउट सिस्टम। अब आते हैं चौथे ऑप्शन पे। इफ यू आर बिगनर ट्रेड विथ स्मॉल कैपिटल, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो हमेशा छोटे पूंजी से शुरुआत करें और इन सभी नियमों का पालन करते हुए ट्रेड करें। अब पांचवा है, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट इज नॉट द सीक्रेट टू बिकम रिच। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्या है? सब लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज मोस्ट सीक्रेट टू बिकम रिच। नो, इन्वेस्टिंग इन राइट वे टू सीक्रेट। स्टॉक में, मार्केट में पैसा लगाना सीक्रेट नहीं है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो सही तरीके से पैसा लगाओ। कई लोगों ने कहा कि वीडियो में बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। फिर कैमरा से रिकॉर्डिंग के लिए लोग सुझाव देते हैं। लोग कहते हैं कि आपके वीडियो में वो, मैं क्या है, वीडियो ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाता हूँ। कई लोगों का सुझाव होता है कि अन्य वीडियो जो लोग बनाते हैं वो लोगों में काफ़ी प्रमोट करते हैं अपने वीडियो को। तो मैं ज़्यादा प्रमोटिंग पे ध्यान न देके लोगों को सिखाने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि आप लोग सीखेंगे, मार्केट से पैसा बनेगा, तो आप लोग जुड़े रहेंगे और आप लोगों का नॉलेज बढ़ेगा और आप लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। ये वो 5 पॉइंट थी जो मैं आप लोगों को बता दिया। अब उन 3 महत्वपूर्ण बातों पे आता हूँ जिसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आज से ही, बल्कि अभी से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों का नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट हो। पहला है, रिमेंबर व्हाई यू बॉस्ट। ये आपको अभी से शुरू करना है। अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो आप उसे क्यों खरीदे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आप उसे शॉर्ट टर्म के लिए खरीदे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है? आपने उसे खरीदा क्यों, वो याद करो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया है था तो होल्ड करें, अगर शॉर्ट टर्म के लिए था तो निकाल दो। कठिन सुझाव, लेकिन यही जो है सही है। दूसरा है, इफ इट्स स्केर्ड कैपिटल देन जस्ट एग्जिट। स्केर्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो सुनो, उदाहरण के लिए किसी के लड़की की शादी है तो उसके पिता सोचते हैं कि शादी में भी 6 महीना बाकी है, तो क्यों न स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके 10 लाख रुपए से ट्रेड करूँगा, कुछ नहीं तो 10-20% तो बन ही जाएगा। स्टॉक मार्केट में 10 लाख का 12 लाख हो जाए फिर निकाल लूँगा। तो किया, स्टॉक में इन्वेस्ट किए और वो 35%
लॉस में चला गया, तो 6,50,000 रुपये बचता है, 10 लाख से 6.5 लाख हो गया। तो अब क्या करें? बेटी की शादी है, तो तुरंत निकलने उस स्टॉक से कुछ डिसीजन इमोशनल बेस पर भी कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे कि स्टॉक ऊपर भी तो जा सकता है, तो स्टॉक बॉटम पर है या सपोर्ट पे है? हर स्टॉक हर बार कोई ना कोई बॉटम पर ही होता है, कोई ना कोई सपोर्ट आने वाला ही होता है। नीचे अगर आप किसी भी स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो जब भी गिरता है तो हर बार किसी न किसी सपोर्ट पर खड़ा ही रहता है। तो सही समय पर सही जगह से एग्जिट करना ही सही होता है, क्योंकि अगर सपोर्ट पर खड़ा है तो क्या गारंटी है कि वो सपोर्ट को नहीं तोड़ेगा। तो हमेशा ट्रेडिंग करने से पहले अपने इमोशंस को पहले रखें, आपको मैनेज करना ज़रूरी है। तो स्क्रेड कैपिटल देन जस्ट एग्जिट, यानी तुरंत मार्केट से निकलना। अब थर्ड और लास्ट और महत्वपूर्ण बात, इफ इट्स नॉट स्केड कैपिटल, अगर आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं किसी बिजनेस या बोनस के पैसे से कर रहा हूँ, पैसा तो सबको प्यारा है भाई, और सबको पैसे को बढ़ाना भी है। वो तो शादी वाला पैसा या बच्चों का एडमिशन वाला पैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात आती है कि मेक अ स्ट्रेटजी फॉर एग्जिट। अगर वो स्क्रेड कैपिटल नहीं है तो आप स्ट्रेटजी बनाए एग्जिट के लिए, स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी या टारगेट स्ट्रेटजी। मतलब आपको स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए और आपको टारगेट भी पता होना चाहिए कि कब आपको मार्केट से एग्जिट करना है। यही इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको अभी तक शायद ही किसी ने यूट्यूब पे बताया हो, और ऐसी बातें आप लोगों को बता कर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सीखें इस वीडियो से। ये एजुकेशनल पर्पज चैनल है जिससे रिलेटेड आप लोगों को वीडियो अभी बना के मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग सीखिए और प्रॉफिट बुक करें। लॉस में है तो सही जगह एग्जिट करें, क्योंकि हर बार हर जगह सपोर्ट और बॉटम तो मार्केट में आता रहता है। आप अपने कैपिटल के अनुसार टारगेट और स्टॉप लॉस बनाएं, और अगर टारगेट हिट होता है तो एग्जिट कर जाए, स्टॉप लॉस हिट होता है तो मार्केट से एग्जिट करें। धन्यवाद, जय हिंद, हर हर महादेव। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।